हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 7वें अध्याय का 10 से 12 नंबर श्लोक, 3 श्लोक। ठीक है। देखिए, हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 7.8 से 7.12 तक का सेक्शन ये था कि भगवान कैसे इस जगत का पालन कर रहे हैं। भगवान अपनी विभूतियों के द्वारा इस जगत में कहाँ कहाँ है और कैसे कैसे पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग 7.10 से 12 देखने का प्रयास करेंगे आज। ठीक है, पढ़ते हैं। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। देखिए, बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। बीजं मां सर्वभूतानां, सारे जीवों का आदि बीज। हरे कृष्ण। बीजम माम सर्वभूतानाम, सभी जीवों का मैं आदि बीज हूँ। कृष्ण कह रहे हैं विद्धि पार्थ सनातनम, इस बात को तुम जानो हे पार्थ। पर कैसा बीज हो? सनातनम। ये सनातनम शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस जगत में जितने भी हम बीज देखते हैं तो उसमें हम ये पाते हैं कि जब भी वो बीज पृथ्वी पे आरोपित होता है या डाला जाता है, बोया जाता है, तो वो बीज पेड़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है और जो ओरिजिनल बीज था वो खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान ऐसे बीज नहीं है। भगवान से सब कुछ आया है, सारे अवतार आए हैं, सारा भौतिक जगत आया है, लेकिन फिर भी भगवान वैसे के वैसे बने रहे। सब कुछ आने के बाद भी भगवान की सत्ता एज इट इज बनी हुई है, थी और रहेगी। इसीलिए कहा जा रहा है सनातनम। भगवान में कोई परिवर्तित नहीं होता, भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आता कि भगवान परिवर्तित हो गए, भगवान कम हो गए, ज्यादा हो गए, ऐसा कुछ नहीं। जैसे भगवान थे वैसे ही रहते हैं इस जगत के आने के बाद और इस जगत के प्रलय के बाद। ठीक है, तो यहाँ भगवान की अचिंत्य शक्ति का हम स्वरूप देख पा रहे हैं कि सब भगवान से आए लेकिन भगवान वैसे के वैसे बने रहे। और ये शब्द सूचित हो रहा है सनातन से। ठीक। बुद्धि बुद्धि मतामस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, कृष्ण कह रहे हैं। तेजस तेजस्वी नाम अहम, तेजस्वियों का तेज भी मैं हूँ। ठीक। अनुवाद देखते हैं प्रभा जी का। हे प्रथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। ठीक। गीता भूषण टीका। यह जानो कि सभी चर अचर प्राणियों का मैं एकमात्र नित्य बीज हूँ और ऐसा नहीं है कि प्रति व्यक्ति में मैं भिन्न हूँ या अनित्य हूँ। चर मतलब चलने वाले, अचर मतलब नहीं चलने वाले। तो चलने वाले हों चाहे चाहे ना चलने वाले हों, उन दोनों का ही भगवान ही नित्य बीज है। उन दोनों के नित्य बीज, एटर्नल सोर्स भगवान कृष्ण ही है। ठीक। और ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे हृदय में जो परमात्मा है और जो कुत्ते के हृदय में है, जो सुअर के हृदय में है, जो गाय के हृदय में है, जो सबके हृदय में है, वो अलग अलग। मैं भिन्न नहीं हूँ, भगवान कह रहे हैं। सभी जीवों में परमात्मा एक ही है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है परमात्मा में। ठीक। और ना ही हमें अंतर देखना चाहिए। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो परमात्मा सबके सभी जीवों के हृदय में एक ही परमात्मा है और हमें उनको अलग अलग नहीं देखना चाहिए। ठीक। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे हृदय में अलग है, उसके हृदय में अलग है, तीसरे के हृदय में अलग है। और ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने जब अपने आप को परमात्मा के रूप में विस्तार किया तो भगवान खत्म हो। ऐसा भी नहीं। भगवान की सत्ता एज इट इज बनी हुई है और वो परमात्मा के रूप में सभी जगह व्याप्त है। ठीक। तो नोट दे रहे हैं इसी बात पे कि भगवान सभी वस्तुओं में व्याप्त रहते हुए भी एक ही रहते हैं। इसका उदाहरण देते हैं, दो उदाहरण है इसके हैं। जैसे मान लीजिए आकाश में सूर्य है और आपने 1000 पानी के मटके रख दिए, तो वही सूर्य का रिफ्लेक्शन, वही सूर्य का प्रतिबिंब आपको सारे मटकों में दिखेगा। ऐसा नहीं कि 1000 मटके हैं तो 1000 सूर्य दिख रहे हैं मटके में अलग अलग, ऐसा नहीं है। सूर्य कहीं स्थित है आकाश में, और जो 1000 मटकों में जो पानी भरा है तो एक ही सूर्य का प्रतिबिंब आपको 1000 मटकों में दिख रहा है और वो सूर्य सारे एक ही हैं। उसी प्रकार से परमात्मा भगवान है कहीं अपने नित्य ध्यान में, और उन्होंने अपने आप को परमात्मा रूप में विस्तारित कर रखा है और सभी जीवों के हृदय में है। और एक ही परमात्मा सभी जीवों के हृदय में। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं भक्त लोग। जैसे लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी में
मोदी जी आते थे अनाउंसमेंट करने के लिए लॉकडाउन का, तो कहीं मोदी जी स्थित होंगे, कहीं वो अपने अपने भवन में होंगे, लेकिन टीवी के माध्यम से सभी लोगों के घर में उनका प्रवेश हो गया था। जैसे ऐसा भी कह सकते थे, मान लीजिए मैं जूम पे आ रहा हूँ, मैं कहीं पे, मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, लेकिन कोई माता जी रांची में है, कोई माता जी कहीं, कोई कहीं है, तो मैं अलग अलग जगह में जूम के माध्यम से हूँ। क्या अलग अलग हूं मैं? नहीं, एक ही हूं मैं, लेकिन अलग अलग जगह में व्याप्त हो गया जूम के माध्यम से, और आप मेरे संदेश को, गीता को आप समझ पा रहे हैं। जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ अपने स्थान पर स्थित होके, वही सेम चीज आप अपने घर में बैठ के देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से परमात्मा कहीं स्थित है, मतलब अपने नित्य धाम में भगवान है, और वो अपने को परमात्मा के रूप में सभी जगह विस्तारित किए हुए हैं, और वो एक ही। ठीक, ये बात कही जा रही है। आगे पढ़ते हैं। इसका एक और अर्थ भी है, यह जानो कि मैं ही सभी वस्तुओं का बीज हूं, क्योंकि प्रधान जो सभी जीवों के भौतिक शरीरों का कारण है, वह मेरा ही एक रूप है, अर्थात मेरी विभूति। देखिए, मैंने कल भी बताया था, लेकिन कल क्लास रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं दोबारा ले रहा हूँ। प्रधान मतलब इस भौतिक जगत के इंग्रेडिएंट्स का स्टोर हाउस। मैंने कल ही बताया था, ऐसे जैसे मान लीजिए आपके, आप डिनर करें या खाना आप भी खाएंगे, आप लोग खा चुके होंगे, कोई लोग खा चुके होंगे, तो जो भी आपके प्लेट में खाना आ रहा है, तो जो जिस चीज से खाना बना है उसका स्टोर हाउस किचन है। तो उसी प्रकार से जो भी आप इस जगत में चीजें देख रहे हैं, वस्तु देख रहे हैं, शरीर देख रहे हैं, इंद्रियां देख रहे हैं, जो भी भौतिक वस्तुएं देख रहे हैं आप, उन सब का इंग्रेडिएंट जिससे भौतिक वस्तुएं बनी हैं, उसका स्टोर हाउस प्रधान होता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि इस जगत में जो भी आपको दिख रहा है उसका बीज प्रधान है, क्योंकि प्रधान से ही सब चीजें बनी, या प्रधान में जो इंग्रेडिएंट्स थे उसी से सब कुछ चीजें बनी। ठीक है, तो उस दृष्टि से प्रधान ही जगत का बीज है। लेकिन प्रधान शक्ति किसकी है? प्रधान शक्ति है भगवान कृष्ण की। प्रधान जो है भगवान कृष्ण की विभूति है, इसीलिए वो एक तरीके से भगवान कृष्ण से अभिन्न है। जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी अभिन्न है लेकिन भिन्न भी, तो उसी प्रकार से जो प्रधान है भगवान की शक्ति है, भगवान की विभूति है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं बीजम माम सर्वभूतानाम, सभी जीवों का आदि बीज मैं हूं। मैं मतलब प्रधान। ठीक है, और प्रधान गुणों की वो अवस्था है जिसमें रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण साम्य अवस्था में रहते हैं, 1:1:1। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इस विभूति के द्वारा, इस विभूति मतलब प्रधान के द्वारा, इस विभूति के द्वारा मैं सभी का पालन करता हूं, और इस निर्भरता के द्वारा वह पुष्ट होते हैं। निर्भरता मतलब हमें अपना शरीर चलाने के लिए कुछ भौतिक वस्तुएं ग्रहण करनी होती, जैसे जल ग्रहण करना होता है, या कह सकते हैं घर चाहिए, तो घर भी भौतिक वस्तु है, जल भी भौतिक वस्तु है, कुछ टेबल वगैरह चाहिए, सब भौतिक वस्तुएं हैं। तो ये सब भौतिक वस्तुएं चाहिए हमें अपने शरीर चलाने के लिए, बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए। तो वो भौतिक चीजें कहाँ से आ रही? वो भौतिक चीजें प्रधान से आ रही, इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रधान के माध्यम से जो जीव है उसको निर्भरता मतलब वो डिपेंड है उस पर। हम सब अभी भौतिक चीजों पे डिपेंड है कि नहीं है? मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, बड़ा परेशान हो गया था मैं जब खराब हो गया था तो तो मैं डिपेंड हूं ना इस पे, इसलिए परेशान हो गया था। तो ये भौतिक वस्तु है, लेकिन ये भौतिक वस्तु बनी किससे है? प्रधान से। तो हम इस प्रकार प्रधान पर निर्भर हैं, और प्रधान किसकी शक्ति है? भगवान कृष्ण की। और भगवान कृष्ण प्रधान से एक एक दृष्टि से अभिन्न भी हैं, तो इसीलिए हम भगवान कृष्ण पे टोटली डिपेंड भी हैं। ठीक है, ये कहा जा रहा है। आगे पढ़ते हैं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, जिससे सार असार का विवेक होता है। सार असार मतलब क्या ग्रहण करने वाला है और क्या छोड़ने वाला है, क्या सार है क्या असार है। जैसे जो हंस होते हैं, अगर आप उनको दूध में पानी मिला के दें तो वो दूध ले लेंगे, पानी छोड़ देंगे। दूध सार है, पानी असार है, छोड़ दिया उसको। तो उसी प्रकार से जिस व्यक्ति को ये समझ आ गया है, जिस व्यक्ति में इतनी बुद्धि का विकास हो चुका है, या इतना विवेक आ गया है कि भगवान कृष्ण की भक्ति ही करनी है और भोगों को त्यागना है, तो वो जो बुद्धि, वो जो विवेक है, वो कृष्ण है, वो कृष्ण की विभूति। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए, फिजिक्स में कितने मार्क्स आए, मैथ में कितने अच्छे हैं, इंग्लिश कितनी अच्छी बोल लेते हैं, फलाना ढमाका, कोई मतलब नहीं। वो बुद्धिमानी की बात नहीं हो रही यहाँ पे।
यहाँ पे जो बुद्धि की बात हो रही है कि भगवान कृष्ण की भक्ति ही करनी चाहिए और भोगों को नहीं, भोगों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, भोगों को त्याग देना चाहिए। तो ये विवेक, ये बुद्धि, ये भगवान कृष्ण की बुद्धि। ठीक। जिनके पास शक्ति है उनमें मैं दूसरों पर विजय प्राप्त करने का और दूसरों से परास्त ना होने का सामर्थ्य हूँ। तेजस्वियों का तेज, तो तेज यहाँ पे तेज के दो गुण बताए जा रहे हैं। पहला गुण कि दूसरों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति। क्षत्रिय बहुत तेजवान होते थे, शौर्यवान होते थे। तो जो क्षत्रियों का जो तेज है कि वो किसी और पे विजय प्राप्त कर लेंगे, तो वो कृष्ण की विभूति। और दूसरों से परास्त नहीं होंगे, तो ये सामर्थ्य है, वो भी कृष्ण है। तो तेज के हम लोग दो गुण देख रहे हैं, दूसरों पर विजय प्राप्त करना और दूसरों से परास्त ना होना। तो ये दोनों ही सामर्थ्य कृष्ण की शक्ति है। तो अगर आप किसी को देखते हैं, जैसे कभी देखा होगा WWE वगैरह, अंडरटेकर फलाना धमाका, जो उस जमाने के थे, पहले के संस्कार, अंडरटेकर था, केन थे, तो वो किसी से हारते नहीं थे, वो जीतते थे। तो वो शक्ति भी कृष्ण की विभूति थी, ऐसा कह सकते हैं मोटा मोटा प्रैक्टिकल लेवल पे। तो जिसको भी आप देख रहे हैं कि बहुत पावरफुल है, किसी से हार नहीं रहा है, दूसरों को हरा दे रहा है, तो वो शक्ति भी जो उसके पास है वो कृष्ण की विभूति ही है। तो आपको ऐसे कृष्ण को, उसको देख के आपको कृष्ण का स्मरण होना चाहिए कि जो ये कर पा रहा है कृष्ण की कृपा से कर पा रहा है, कृष्ण की शक्ति है उसके पास थोड़ी मात्रा में। ठीक। आगे पढ़ते हैं। परपुट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ए सी भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत दिनों बाद क्लास देख के, हरी बोल। ये भी कृष्ण है। रसो हम अपसु कौनते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। पढ़ते हैं दास पर। कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, तो चल नहीं सकते। वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। ठीक है। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर, किंतु इस सबके जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। ठीक, तो स्पष्ट है बहुत। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भुत है। देखिए, श्रीमद् भागवतम के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी बताते हैं परम सत्य और ईश्वर में डिफरेंस। जैसे कोई कहे कि भगवान कृष्ण ईश्वर है और परम सत्य है, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण परम सत्य है। क्योंकि जो जो पहला श्लोक है भागवतम का, जन्मादस्यतः, तो उससे साबित होता है भगवान कृष्ण परम सत्य है। ईश्वर तो है ही, साथ साथ परम सत्य भी है। तो ईश्वर और परम सत्य में डिफरेंस क्या होता है? देखिए समझिए, प्रभुपाद जी कई बार उसको बोले भी हैं, आपने सुना भी होगा, ईश्वर मतलब कंट्रोलर। तो एक स्तर पर हम सब भी, हम सारे लोग कंट्रोलर हैं। कोई माता जी अपने बच्चों को कंट्रोल कर रही है, अपने पति को कंट्रोल कर रही है। कोई व्यक्ति लैपटॉप को, जैसे मान लीजिए मैं लैपटॉप को कंट्रोल कर रहा हूँ, या हर व्यक्ति किसी न किसी को कंट्रोल कर रहा है, कोई मोबाइल को कंट्रोल कर रहा है। ठीक। तो हम कुछ ना कुछ अपने जीवन में कंट्रोल कर ही रहे हैं। कोई बड़ा बुजुर्ग है, छोटे बच्चों को कंट्रोल कर रहा है। कोई छोटा है तो माँ बाप को कंट्रोल कर रहा है। आजकल हम लोग देखते ही हैं कि बच्चे इतना जिद करते हैं, माँ बाप को बात माननी पड़ती है उनकी। तो बेसिकली हर कोई कंट्रोल कर रहा है और कंट्रोल्ड है। ये बात आप मानते हैं? बॉस कंट्रोल करता है एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज कंट्रोल करता है, थोड़ा उसके जो वर्कर होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति, हर इस जगह पे हम देख रहे हैं, हर कोई कंट्रोलर है और कंट्रोल्ड है। ठीक। लेकिन हम जैसे मान लीजिए मैं इस लैपटॉप को कंट्रोल कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लैपटॉप मुझसे आया है। मैंने लैपटॉप को पैदा नहीं किया है। जैसे मान लीजिए आप किसी वस्तु को, भौतिक वस्तु को, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल को कंट्रोल कर रहे हैं,
तो मोबाइल आपने पैदा नहीं किया, आपने बनाया नहीं है उसको। जो मोबाइल में जो वस्तुएं हैं, जो भौतिक इंग्रेडिएंट्स है, वो आपने बनाया नहीं है, पैदा नहीं किया आपने। बात समझ में आ रही है? तो परम सत्य और ईश्वर में ही डिफरेंस है। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, और परम सत्य मतलब जिससे सारी चीजें आई। तो भगवान सुप्रीम कंट्रोलर तो है ही, और साथ ही जिसको वो कंट्रोल कर रहे हैं वो सारी चीजें उन्हीं से आई। इसको आप कैच कर पा रहे हैं? हम एक लेवल पे कंट्रोलर हैं, माना, या है ही हम लोग, गॉडली है हम लोग, ऐसा बाबा जी कहते हैं। हम लोग एक लेवल पे कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को, लेकिन जिन चीजों को हम कंट्रोल कर रहे हैं उनको हमने अपने शरीर से पैदा नहीं किया है। अब वो कह सकता है कि हमने अपने बच्चे को, अब हमने अपने बेटे को पैदा किया है, लेकिन जो उसका शरीर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कैसे बने, अर्थ वाटर फायर इथर कहाँ से आए, वो आपकी शक्ति है? नहीं, आपकी शक्ति नहीं। और आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि मेरे बच्चे का नाक कैसा होगा, आंख कैसा होगा, क्या कैसा क्या होगा, क्या डिजाइन होगा, आपने नहीं बनाया हो। उसी प्रकार से जो भी हम चीजों को देख रहे हैं उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें हमसे नहीं आई, तो इसलिए हम परम सत्य नहीं है, लेकिन हम कंट्रोलर हैं। तो इसलिए डिफरेंस समझना होगा कि भगवान परम सत्य हैं, साथ ही साथ परम ईश्वर भी हैं। परम ईश्वर मतलब सबको वो कंट्रोल कर रहे हैं, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, ये परम ईश्वर है। और परम सत्य मतलब जिन चीजों को भगवान कंट्रोल कर रहे हैं वो सारी चीजें उन्हीं से आई। ठीक, तो इसीलिए भगवान परम सत्य भी हैं और सुप्रीम कंट्रोलर भी हैं। और लेकिन हम लोग भी कुछ कुछ मात्रा में कंट्रोलर हैं, लेकिन हमने चीजें वो अपने शरीर से पैदा नहीं की, तो जिन चीजों को हम कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। कृष्ण पर ब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु पर ब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है। जैसे जो आप बल्ब की लाइट देख रहे हैं, तो ये बल्ब का जो आकार है उस पर आधारित है। भाई प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं। ठीक, यह भगवत गीता में कहा गया है। कहा? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। 14 चैप्टर में कहा गया है, भगवान कहते हैं कि जो जो ब्रह्म ज्योति है वो मेरे शरीर से निकलने वाला तेज है, मतलब वो ब्रह्म ज्योति मेरे शरीर पे आधारित है। जैसे मैं कहूं कि जो रोशनी आपको दिख रही है किस पे आधारित है, तो बल्ब के जो फिलामेंट है अंदर, जो साकार रूप है उस पे आधारित है। अगर वो नहीं हो तो रोशनी जो निराकार रूप में वो होगी नहीं। तो इसीलिए निराकार वस्तु कोई भी होगी वो साकार रूप पर आधारित होनी ही चाहिए, क्या होती ही है, बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक, सूर्य की रोशनी सूर्य के गोले पे आधारित है, और सूर्य की रोशनी से सूर्य गोला नहीं आया, सूर्य के गोले से सूर्य की रोशनी आई। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है। ठीक, वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। देखिए, बहुत सुंदर बात कही जा रही है, मैंने पहले भी कहा था। देखिए, आप किसी पेड़ को देखेंगे, या जिसने नहीं देखा है देख लीजिएगा कल जाके गार्डन वार्डन में, तो पेड़ को जैसे ही देखते हैं आपको तुरंत टहनियां दिखती हैं, उसकी पत्ते दिखते हैं, अगर फूल है या फल है तो वो दिखता है, लेकिन जड़ नहीं दिखती। ठीक, लेकिन कोई मूर्ख ये कहे जड़ दिख नहीं रही, इसका मतलब जड़ है नहीं, क्या आप ये मानेंगे? और मान लीजिए कोई आपसे कहे अरे जड़ कहाँ है, जड़ होती ही नहीं है, दिख कहाँ रही है जड़, तो आप उसको मूर्ख कहेंगे। उसी प्रकार से जो अरेंजमेंट आपको इस जगत में दिख रहा है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे झरने, पहाड़, सीनरी, नेचुरल चीजें जो आपको दिख रही हैं, उसके पीछे कोई पर्सन है। जैसे क्या आप कह सकते हैं कि जो फूल या फल लगा है पेड़ पे, अरे देखो अपने आप लग गया है, नहीं, अपने आप नहीं। जो जड़ है उसकी, उसको बार बार आप उसका पोषण या उसको पानी दे रहे थे, तो उससे ही फूल फल निकला है। तो जो फूल फल निकला है वो जड़ पर आश्रित है। उसी प्रकार से जो भी आप इस जगत में देख रहे हैं वो भगवान कृष्ण पे आश्रित है, भले ही आपको भगवान कृष्ण भी दिखे नहीं। आपको जड़ दिख नहीं रही इसका मतलब जड़ है नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोग कहते हैं हम बिलीव करेंगे जब दिखाओगे तुम,
तो पेड़ की जड़ दिख तो नहीं रही है आप, लेकिन आप ये नहीं कह सकते पेड़ की जड़ है नहीं। ठीक। और एक और पॉइंट, जड़ के बिना पेड़ हो भी नहीं सकता, तो भगवान कृष्ण के बिना ये जगत हो नहीं सकता। और अगर आपको ये जगत दिख रहा है, मतलब भगवान कृष्ण है। साफ साफ बात, अगर आपको पेड़ दिख रहा है मतलब जड़ है, भले आपको जड़ दिखे नहीं। ठीक, तो उसी प्रकार से कृष्ण दिख नहीं रहे हैं, लेकिन वही मूल हैं, और सबका पालन भगवान कृष्ण ही कर रहे हैं। इस प्रकार से जड़ को सींचने से ही पेड़ में पोषण आ रहा है, पेड़ टिका हुआ है, पत्तियां फूल फल आ रहे हैं इत्यादि। उसी प्रकार से कृष्ण हैं, और कृष्ण ही सभी जगत का पालन कर रहे हैं, सभी जीवों का और सभी और पूरे जगत का पालन कर रहे हैं। ठीक। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम योग दाति कामाम। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं, और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं समस्त बुद्धि का मूल हूं। और बुद्धि कौन सी? सार असार का विवेक। और देखिए बहुत सुंदर बात है, ये देखिए खासकर मनुष्यों में ये विवेक होता है कि मेरे लिए क्या आगे श्रेयस्कर है और क्या नहीं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई आप तो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, तो क्यों कर रहे हैं? तो आपका बिल्कुल आपका जवाब होगा भाई कंपटीशन की तैयारी करेंगे, समाज में अच्छा बनेंगे, पैसे कमाएंगे, पालन पोषण होगा, ऐसे इत्यादि इत्यादि सब चीजें करेंगे। जो भी है, मैं खुश हो जाऊंगा ये पढ़ के, इत्यादि इत्यादि। मान लीजिए कोई भक्ति करे, अब मुझे भक्ति क्यों कर रहे हो, तो भक्ति करूंगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, वही जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है। तो आप ये सब जान रहे हैं तब कार्य करते हैं। आप ये स्वीकार करते हैं कि जो मैं करूंगा उससे मुझे आगे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, तभी तो आप वो काम करेंगे। इस बात को कैच कर पा रहे हैं? भाई कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, क्यों? सैलरी मिलेगी महीने के अंत में, तब कार्य कर रहा है ना। उसी प्रकार से मनुष्यों में बुद्धि होती है कि मुझे मेरे लिए क्या श्रेयस्कर होगा आगे, उसको देख के व्यक्ति आज काम करता है। तो जिस व्यक्ति के पास ये बुद्धि है कि मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है, वही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, भोग करने के लिए नहीं मिला है, तो ये विवेक जब डेवलप हुआ तभी तो वो इस प्रकार से कार्य करेगा ना। तो भगवान यही कह रहे हैं कि बुद्धि के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। तब उसको पता ही नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो करेगा क्या? तो हर व्यक्ति के अंदर ये विवेक होता है, भले ही गलत होता हो, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर ये होता ही कि मैं ये करूंगा तो मुझे लाभ प्राप्त होगा, मैं ये करूंगा तो उसमें नुकसान होगा। जिससे नुकसान होगा वो चीज वो नहीं करेगा, जिससे फायदा होगा तो वो चीज वो करेगा। मनुष्यों में होता ही है। तो ये बुद्धि का लक्षण है, और ये बुद्धि कहाँ से आ रही है? कृष्ण से आ रही है। ठीक। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। ये बहुत सुंदर बात है। देखिए हम आगे पढ़ने वाले हैं कि जो दुष्कृतिवान होते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, तो दुष्कृति होते हैं, दुष्कृतिना होते हैं, उनके पास भी बुद्धि होती है, लेकिन फिर भी वो भगवान को समझ नहीं पाते। अगर केवल बुद्धि होने से भगवान को समझा जाता, तो जो साइंटिस्ट हैं इतने बुद्धिमान, सो कॉल्ड बुद्धिमान हैं, तो समझ जाते हैं भगवान को। लेकिन एक स्पेशल क्वालिटी आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि जैसे से आप लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भगवान की बातें और शास्त्र अपने आप को रिवील करते हैं। आप भक्ति की स्टार्टिंग में जाइए, तो जब आप ये श्लोक वगैरह पढ़ते, गीता वगैरह पढ़ते हो, कुछ समझ में नहीं आता होगा क्या है गीता, क्या बोला जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भक्ति करते 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 आगे बढ़े तो आज आप समझ पा रहे हैं। तो जो समझ आप अभी पा भी रहे हैं, वो आपका कुछ पुण्य है, और वैसी भगवान आपको अंदर से बुद्धि दे रहे हैं कि आप समझ सकें उसको। इस पॉइंट को पकड़ लीजिएगा। अभी जो आप समझ भी पा रहे हैं, तो वैसी बुद्धि भगवान आपको दे रहे हैं कि आप समझ सकें उसको। क्यों? क्योंकि आपका पुण्य बढ़ा है, आपने भक्ति करी, थोड़ा बहुत भक्ति करते करते आपका हृदय शुद्ध हुआ, आपके पाप कटे, तो उस प्रकार से भगवान बुद्धि दे रहे हैं कि आप समझ पा रहे हैं चीजें। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक भगवान अपने को जानने वाली बुद्धि ना दें,
तब तक व्यक्ति भले ही कितना बुद्धिमान सो कॉल्ड हो भौतिक रूप से, भगवान को समझ नहीं पाएगा। भगवान ही अपने को जन्माते हैं और उस प्रकार की बुद्धि देते हैं जीव को, जिससे कि वो उनको समझ सके। और वो कब होगा? जब व्यक्ति भक्ति करेगा। तो जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, मतलब जिसको कम से कम ये विवेक है कि मुझे भक्ति करनी चाहिए, जैसे जो भक्ति करेगा भगवान उसको बुद्धि देंगे, भगवान उसको बुद्धि देंगे, वो भगवान को समझ पाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है। आगे पढ़ते हैं।